आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की पोएट्री का चैप्टर 7, जिस पोएम का नेम है एनिमल्स, जानवर, जिसके पोएट हैं वाल्ट व्हिटमैन। इस कविता में वाल्ट व्हिटमैन ने बहुत सुंदरता से जानवरों एवं मनुष्यों के मध्य का अंतर स्पष्ट किया है या प्रकट किया है। कवि के अनुसार जानवर मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं और उनमें वे सारे गुण हैं जिनकी मनुष्यों में कमी है अथवा जिन्हें मनुष्य भुला चुके हैं। कविता का विषय यह बताना नहीं है कि जानवर कितने बेहतर हैं, परंतु मानव स्वभाव की कमियां उजागर करने हेतु जानवरों की मनुष्यों से तुलना करना है। कवि का यह विश्वास है कि बहुत लंबे समय पहले मनुष्यों में भी ये सभी गुण थे, किंतु वे अब इन्हें खो चुके हैं। एनिमल्स ये जो पोएम है, पशुओं के प्रति कवि का प्रेम एवं उन्हीं की भांति रहने की कवि की इच्छा है। कवि का विचार है या मानना है कि जानवर शांत एवं आत्म संतोषी होते हैं। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं, देखते हैं एनिमल्स के गुणों को। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर so placid and self-contained. I stand and look at them long and long. कवि कहता है I think, मैं सोचता हूँ, I could turn, turn मीन्स होता है बदलना या नई दिशा लेना। कवि कहता है कि I think, मैं सोचता हूँ, I could turn, कि मैं नई दिशा ले सकता हूँ। I could turn, मैं दिशा ले सकता हूँ। एंड लिव, लाइव मीन्स रहना या वास करना। एंड लाइव, और वास कर सकता हूँ, रह सकता हूँ। विथ एनिमल्स, जानवरों के साथ। मैं सोचता हूँ कि मैं नई दिशा ले सकता हूँ और जानवरों के साथ रह सकता हूँ। दे आर सो प्लेसिड, दे यहाँ किसके लिए रेफर किया गया है? जानवरों के लिए। दे आर सो प्लेसिड, वे कितने प्लेसिड होते हैं, वे बहुत प्लेसिड होते हैं। प्लेसिड मीन्स शांत। एंड सेल्फ कंटेंड, और वे सेल्फ कंटेंड होते हैं। सेल्फ कंटेंड मीन्स आत्म संतोषी या आत्म नियंत्रित होते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, मैं सोचता हूँ कि मैं नई दिशा ले सकता हूँ। टर्न मीन्स बदलना या नई दिशा लेना, और जानवरों के साथ रह सकता हूँ। यहाँ जो कवि हैं वे मनुष्य से जानवर में परिवर्तित होना चाहते हैं। और जो कवि हैं मनुष्य से जानवर में क्यों परिवर्तित होना चाहते हैं? क्योंकि कवि के अनुसार जानवर क्या है? प्लेसिड हैं और सेल्फ कंटेंड हैं, शांत हैं एवं आत्मसंतोषी हैं। इसलिए वे जानवरों में परिवर्तित होना चाहते हैं। आई स्टैंड, मैं खड़ा होता हूँ। स्टैंड मीन्स खड़े होना। मैं खड़ा होता हूँ। एंड लुक, और देखता हूँ। एट देम, उनको, किनको देखता हूँ? जानवरों को। क्यों जानवरों को देखता हूँ? क्योंकि जानवरों के इन्हीं गुणों के कारण कभी लॉन्ग एंड लॉन्ग, लॉन्ग एंड लॉन्ग मीन्स काफी लंबा समय, कभी काफी लंबे समय तक खड़ा रहता है, स्टैंड हो रहता है और उन्हें लुक करता रहता है। लुक मीन्स देखना। जानवरों के इन्हीं गुणों के कारण कभी लंबे समय तक स्टैंड रहता है, खड़ा रहता है और उन्हें निहारता रहता है, देखता रहता है। कौन से गुण हैं जानवरों के? वे प्लेसिड होते हैं एंड सेल्फ कंटेंड होते हैं, शांत होते हैं और आत्म संतोषी होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण जो कवि हैं, यहाँ आई किसके लिए लगा है? पोएट के लिए लगा है, कवि के लिए। जो कवि हैं वो स्टैंड रहते हैं, खड़े रहते हैं और उन्हें लुक देखते रहते हैं। लॉन्ग एंड लॉन्ग,
लॉन्ग एंड लॉन्ग मीन्स काफी लंबे समय तक। फिर से देखते हैं, आई थिंक आई कुड टर्न, मैं सोचता हूँ कि मैं नई दिशा ले लूं, या मैं परिवर्तित हो जाऊं, या मैं बदल जाऊं, एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रह सकता हूँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, वे इतने प्लेसिड होते हैं, शांत और सेल्फ कंटेंट होते हैं, आत्मसंतोषी होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम, मैं खड़ा रहता हूँ और देखता रहता हूँ, देम उन्हें, किन्हें, जानवरों को, लॉन्ग एंड लॉन्ग काफी लंबे समय तक। अगला स्टैंजा देखते हैं, दे डू नॉट स्वीट एंड व्हाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट make me sick discussing their duty to God. They do not sweat and whine. Sweat and whine means रोना या बिलाप करना। They do not sweat and whine. वे sweat and whine नहीं करते हैं, रोते नहीं हैं, बिलाप नहीं करते हैं। About their condition. Condition means स्थिति या परिस्थिति या दशा। अबाउट देयर कंडीशन, अपनी कंडीशन पर, अपनी परिस्थिति के बारे में शिकायत या बिलाप नहीं करते हैं, रोते चीखते नहीं हैं। कौन? जानवर। दे डू नॉट स्वीट एंड व्हाइन अबाउट देयर कंडीशन, वे अपनी कंडीशन पर, अपनी परिस्थिति के बारे में शिकायत या बिलाप नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाई, लाई मीन्स होता है लेटना या पड़े रहना। अवेक, अवेक मीन्स जागते हुए। इन द डार्क, डार्क मीन्स अंधेरे में या रात्रि में। एंड वीप, वीप मीन्स रोना। फॉर देयर सिंस, सिंस मीन्स पाप। दे डू नॉट लाई, वे पड़े नहीं रहते हैं, वे लेटे नहीं रहते हैं। अवेक, अवेक मीन्स जागते हुए, वे जागते हुए नहीं पड़े रहते हैं, नहीं लेटे रहते हैं। इन द डार्क, अंधेरे में या रात में। एंड वीप, और रोते नहीं हैं। फॉर देयर सिंस, अपने पापों के लिए। वे अपने सिंस के लिए, अपने पापों के लिए ना वीप करते हैं और ना रात में जागते हुए लेटे रहते हैं या पड़े रहते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक, सिक मीन्स होता है उबाना या दुखी करना या हताश करना। दे डू नॉट मेक, वे नहीं बनाते हैं, नहीं करते हैं, मी मुझे, सिक उबाना, वे मुझे उबाते नहीं हैं। कैसे? डिस्कसिंग करके। डिस्कस मीन्स होता है विवाद करना, वार्तालाप करना, बातचीत करना। दियर ड्यूटी, अपने ड्यूटी के प्रति। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। टू गॉड, भगवान के प्रति। जो उनके ईश्वर के प्रति कर्तव्य हैं, उनकी चर्चा से, डिस्कशन से वे सिक नहीं करते हैं, हताश नहीं करते हैं या उबाते नहीं हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, वे उबाते नहीं हैं मुझे। कैसे? डिस्कसिंग करके, वे चर्चा करके। कैसी चर्चा? ड्यूटी टू गॉड, भगवान के प्रति जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, इसको लेकर चर्चा नहीं करते हैं और उस चर्चा से मुझे उबाते नहीं हैं, बीमार नहीं करते हैं, हताश नहीं करते हैं, दुखी नहीं करते हैं। अगला स्टैंजा देखते हैं। नॉट वन इज डिससैटिस्फाइड, नॉट वन इज demented with the mania of owning things, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth, not one, कोई एक भी नहीं। कौन? जानवर। जानवरों में से कोई एक भी जानवर इज डिससैटिस्फाइड, डिससैटिस्फाइड मीन्स असंतुष्ट। जानवरों में से कोई भी एक जानवर असंतुष्ट नहीं है।
नॉट वन इज डेमेंटेड, और ना ही वो डेमेंटेड है। डेमेंटेड मीन्स पागल। किससे पागल? विद द मैनिया। मैनिया मीन्स होता है सनक। और ना ही कोई एक डेमेंटेड है, पागल है, विद द मैनिया, सनक से। किसकी सनक? आप ओनिंग थिंग्स। थिंग्स मीन्स वस्तुएं। आप ओनिंग, ओनिंग मीन्स प्राप्त करना। ना ही वस्तुओं को प्राप्त करने की सनक से या पागलपन से डिमेंटेड है। कोई भी एक जानवर डिससेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। और ना ही वस्तुएं प्राप्त करने की सनक से या पागलपन से पागल है। कोई भी जानवर वस्तुओं को प्राप्त करने के पागलपन से पागल नहीं है। नॉट वन नील्स, कोई भी जानवर नील्स नहीं करता है। नील मीन्स होता है घुटने टेकना या सम्मान प्रदर्शित करना। टू अनोदर, दूसरे के आगे। नार टू हिज काइंड, ना ही अपने काइंड के, काइंड मीन्स प्रकार, ना ही अपने प्रकार के, दैट लिव्ड, जो रहते थे, थाउजेंड्स, हजारों, ऑफ ईयर्स एगो, सालों पहले, जो हजारों साल पहले रहते थे, अर्थात उनके पूर्वज। किनके पूर्वज? जानवरों के पूर्वज, जो हजारों साल पहले रहते थे, उनको वे सम्मान नहीं देते हैं। नॉट वन नील्स टू अनोदर, एक जानवर दूसरे जानवर के सामने नील्स नहीं करता है, रेस्पेक्ट नहीं करता है, घुटने नहीं टेकता है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, और अपने ही प्रकार के, अपनी ही प्रजाति के, जो हजारों साल पहले रहते थे, अर्थात उनके पूर्वज। ना ही वे अपने पूर्वजों के सामने घुटने टेकते हैं, सम्मान प्रदर्शित करते हैं। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, कोई भी उनके लिए रेस्पेक्टेबल नहीं होता है। रेस्पेक्टेबल मीन्स आदरणीय या सम्मानीय। कोई भी जानवर किसी जानवर के लिए रेस्पेक्टेबल नहीं होता है। आर अनहैप्पी, ना ही वह अनहैप्पी होता है। अनहैप्पी मीन्स अप्रसन्न। ओवर द होल अर्थ, होल मीन्स संपूर्ण, संपूर्ण अर्थ पर, पूरी धरती पर कोई भी जानवर, किसी जानवर का ना कोई रिस्पेक्टेबल होता है और ना ही अनहैप्पी होता है, ना ही आदरणीय होता है, ना ही अप्रसन्न होता है। जानवरों के लिए पूरी धरती पर, होल अर्थ पर कोई भी आदरणीय नहीं होता है और कोई भी अप्रसन्न नहीं होता है। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। सो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। सो, इसलिए, दे सो, वे सो करते हैं, वे जताते हैं या प्रदर्शित करते हैं, दियर रिलेशंस, अपना संबंध, टू मी, मेरे साथ। इसलिए वे, दे किसके लिए लगा है? जानवरों के लिए। सो, इसलिए वे प्रदर्शित करते हैं, दियर रिलेशंस, अपना संबंध, टू मी, मेरे साथ, या मुझे वे अपना संबंध दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनके संबंध को, रिलेशंस को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकारना। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वे स्वयं मेरे लिए क्या लाते हैं? टोकन्स लाते हैं। टोकन्स मीन्स होता है जन्मजात विशेषताएं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वे स्वयं वो जो टोकन्स हैं, जन्मजात विशेषताएं हैं, वो दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दे इविंस, वे जताते हैं, देम, उन्हें, उन टोकन्स को, उन गुणों को वे जताते हैं। प्लेनली, प्लेनली मीन्स साधारण रूप से, स्पष्ट रूप से, इन दियर पजेशन, अपने स्वामित्व में। दे इविंस देम प्लेनली इन दियर पजेशन, वे उन्हें अपने पजेशन में, अपने स्वामित्व में, उन टोकन्स को, उन जन्मजात विशेषताओं को साधारण रूप से जताते भी हैं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, अब जो कवि हैं
वो कहते हैं आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, मैं सोचता हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि ये जो टोकन हैं, ये गुण हैं, उन्हें कहाँ से मिले। वेयर दे गेट, कहाँ से उन्होंने प्राप्त किया, दोज टोकन्स, इन गुणों को। डिड आई पास, क्या मैं गुजरा, दैट वे, उस रास्ते से, ह्यूज टाइम एगो, बहुत समय पहले, एंड नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंटली मीन्स केयरलेसली, असावधानी से या लापरवाही से, ड्रॉप, ड्रॉप मीन्स गिरा दिए, देम, उनको, किनको, टोकन्स को, जो जन्मजात विशेषताएं हैं उनको हमसे लापरवाही से गिर गईं और जानवरों ने उसे पा लिया। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो, मैं उस रास्ते से बहुत लंबे समय पहले गुजरा, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और उन्हें लापरवाही से गिरा दिया। कभी को ऐसा लगता है कि जानवरों में वे जन्मजात गुण आज भी हैं जो मनुष्यों में एक समय पहले थे। कौन से गुण? जैसे दयालुता, आत्मसंतोष। अब वो जानवरों में दिखाई देते हैं परंतु मनुष्यों में दिखाई नहीं देते हैं। इन गुणों का स्मरण कराते हैं जो मनुष्यों ने खो दिए हैं।